हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी टीजीटी 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट एक बार फिर से आ चुकी है। टीजीटी भर्ती के नियमों में बड़ा उलटफेर, कोई उलटफेर बड़ा नहीं है, बस थोड़े से बदलाव हुए हैं, बाकी पुरानी पद्धति ही फॉलो की जा रही है। इंटरव्यू नहीं रहेगा टीजीटी के अंदर, केवल लिखित परीक्षा होने वाली है। 2026 के विज्ञापन की भी बात सटीक वही चल रही है। अब 500 नहीं 360 अंकों का पेपर होगा। जी हां, आइए खबरों की तरफ आगे बढ़ें। खबर की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने हित मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टीजीटी की नई भर्ती प्रक्रिया में हुआ बदलाव, 360 अंकों की अब होगी परीक्षा। 2021 की टीजीटी भर्ती परीक्षा 500 अंकों की हुई थी, जिसमें हर प्रश्न के लिए 4 अंक। तो अब आइए डिटेल जानकारियां आपको देते हैं कि कितने पदों पर विज्ञापन आएगा टीजीटी का, सारी बातें बताएं। टीजीटी की नई भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हो गया है। अब ये क्या बदलाव हुआ है तो अखबारों में बहुत महीन महीन लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, जो दृश्य नहीं है, मतलब जो दिखाई पड़ने में तकलीफ हो सकती है। तो आइए इनको हमने तैयार कर रखा है, इस तरीके से आपको डिटेल जानकारी दे। 2021 की टीजीटी भर्ती परीक्षा 500 अंकों की हुई थी। हर प्रश्न के लिए निर्धारित थे कितने अंक? 4 अंक। अभी जो परीक्षा चल रही है उसकी बात, टीजीटी की परीक्षा जो होने वाली है, जो उनके अंदर होने वाली है 21 के नोटिफिकेशन पर आधारित, उस परीक्षा में बात करें तो उसमें हर प्रश्न के लिए कितने अंक थे? 4 अंक थे। अब इस बार बदलाव किया जा रहा है। फिलहाल 16,114 पदों की रिक्तियां जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेजने की चल रही है कार्यवाही। मतलब लगभग ये कंफर्म हो गया है कि कितने वैकेंसी टीजीटी के अंदर होने वाली है। 16,114 वैकेंसी जो है वो टीजीटी के अंदर होने वाली है, अलग अलग विषयों की। अब विषयवार जो जानकारी होगी वो तो नोटिफिकेशन के समय ही पता चलेगा कि कौन से विषय में कितने पद रिक्त हैं। आयोग और नियमावली की बात करें तो यहां पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार नई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। इसके लिए आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है नियमावली में? तो न्यू एग्जाम पैटर्न की बात की गई है। इसमें क्या होगा? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी पदों की नई भर्ती परीक्षा 360 अंकों की कराई जाएगी। प्रश्न पत्र में कुल कितने पूछे जाएंगे प्रश्न? 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। पहले कितने प्रश्न पूछे जाते रहे हैं? तो पहले पुरानी पद्धति पर 125 पूछे जाते थे। कितने? 125। तो कितने नंबर के हो जाते थे? तो 125 जो क्वेश्चन होते थे वो 4 नंबर का हर होता था। तो 25 चौका 100 और 400 वो, तो कुल कितना पूर्णांक हो जाता था? 500 पूर्णांक हो जाता था। यानी 125 प्रश्न होते थे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का। अब प्रश्न घटा दिए गए। अब कितने प्रश्न कर दिए गए? 120 क्वेश्चन कर दिए गए, जिसमें आपको जीके जीएस के भी पोर्शन दिखाई पड़ेंगे। माना जा रहा है कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट का रहेगा, 30 क्वेश्चन जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब मिला जुला करके आएगा 30 क्वेश्चन। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न पर अब 3 अंक डिसाइड हो जाएगा, ये कंडीशन बन रही है। कुल अंक 360, कुल प्रश्न 120, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। दूसरी बड़ी बात है, पुराना पैटर्न की अगर बात करें तो इसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये परीक्षा कराता था, जिसमें 500 अंकों की होती थी। 2021 की तरफ 22 की होने वाली यह परीक्षा भी 500 अंकों की होगी। इसमें 125 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के 4 अंक होंगे। तो ये है पुराना पैटर्न और ये है नया पैटर्न। ये बदलाव कर दिया गया है, नंबर्स को लेकर के ये पैटर्न में बदलाव हो गया है। अगली बातचीत पर चलें। केवल लिखित परीक्षा ही होगी। बड़ा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार जो आयोग का टीजीटी का एग्जाम होगा, उस टीजीटी के एग्जाम में इंटरव्यू आ जाएगा और बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि इस बार की जो परीक्षा है टीजीटी की, वह आखिरी परीक्षा है जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एक परीक्षा के आधार पर चयन हो जाएगा। तब आयोग ने उस पर से पर्दा हटा दिया है। केवल लिखित परीक्षा ही सिलेक्शन का आधार होगा। नई व्यवस्था में शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी परीक्षा में वर्ष 2021 की तरह साक्षात्कार नहीं कराएगा। केवल और केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। यह भी बात एकदम कंफर्म हो गई। शिक्षा निदेशालय ने
नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के विभिन्न श्रेणियों के 23,213 पद रिक्त होने की सूचना ऑफलाइन माध्यम से दी है। इसमें टीजीटी के रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 16,114 बताई जा रही है ना। रिक्त पदों की संख्या कुल है, तो यहां पर टीजीटी के पदों की बात करें तो 16,114 पद जो हैं वो टीजीटी के अंदर रिक्त पद बताए जा रहे हैं। पोर्टल और वैज्ञानिक प्रक्रिया, उस पर अगर विज्ञापन की प्रक्रिया की बात करें तो अन्य की तरह इन रिक्त पदों का विवरण या अध्याचन भी आयोग के ई अध्याचन पोर्टल पर चरणबद्ध ढंग से अपलोड किया जा रहा है, प्रक्रिया चल रही है। इस तरह ऑनलाइन अध्याचन मिलने के बाद आयोग जो है विज्ञापन जारी कर आवेदन लेकर परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराएगा। यानी अब अगला चरण क्या चल रहा है? अगला चरण ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोडिंग का काम चल रहा है। ये ऑनलाइन अध्याचन जैसे ही प्राप्त हो जाएगा उसके तुरंत बाद विज्ञापन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुरंत विज्ञापन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आयोग के अध्यक्ष जी का बयान है कि जल्द ही हम कैलेंडर जारी कर देंगे जैसे ही हमें ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त हो जाता है। यहां पर आप बयान देख सकते हैं उनके। तो यहां पर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने स्पष्ट कहा है या स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे जैसे अध्याचन ऑनलाइन माध्यम से मिलते जाएंगे वैसे वैसे आयोग विज्ञापन जारी कर परीक्षा कार्यक्रम भी उसकी सूचना भी जारी कर देगा। तो प्रथम दृष्टया जो अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं वो अध्याचन किसके प्राप्त हो रहे हैं? टीजीटी और पीजीटी के अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे इनके अध्याचन मिलते जाएंगे नोटिफिकेशन आना प्रारंभ हो जाएगा, नोटिफिकेशन आता जाएगा। इसके बाद संभवतः बेसिक का भी अध्याचन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगा, तो बेसिक का भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। और बदलाव की कवायद चल रही है भाई। आप टीजीटी में देख सकते हैं कि टीजीटी में बदलाव हो गया, पीजीटी में कोई भी बदलाव नहीं है। पीजीटी की प्रक्रिया सेम टू सेम चलने वाली है। पीजीटी की प्रक्रिया सेम टू सेम चलेगी। परीक्षा कब होगी? तो अभी जुलाई तक आयोग ने लंबित तथा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन की तिथियां घोषित की हैं। ऐसे में नई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जुलाई के बाद ही होगा। यानी कि जुलाई तक तो लंबित परीक्षाएं चल रही हैं, जुलाई के बाद नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। बात करें प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया को पीजीटी को लेकर के, तो देखिए इसके अलावा प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। यानी कि टीजीटी के लिए केवल लिखित परीक्षा ही आधार होगा, लेकिन पीजीटी के लिए लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार का भी आयोजन किया जाएगा। ये नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी पीजीटी को लेकर के। तो पीजीटी में तो बिल्कुल साफ बात है कि लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू का भी आयोजन किया जाएगा, परंतु टीजीटी का भी स्पष्ट हो गया है कि टीजीटी में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। तो इसका मतलब है जब टीजीटी पीजीटी का समीकरण क्लियर हो गया है, आने वाले दिनों में बेसिक का भी आप सभी को समीकरण क्लियर हो जाएगा। बेसिक में भी संभवतः जो है नई नियमावली लागू हो जाएगी, जिसमें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा या आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, जिसमें एकेडमिक का रोल संभवतः खत्म कर दिया जाएगा। जल्द ही आप सभी को इसके विषय में जानकारी पता चल जाएगी। आप चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तमाम इंफॉर्मेशन आप सभी को वैकेंसी से रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड या परीक्षाओं से रिलेटेड मैं आपको देता रहता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को जानकारी समझ में आती होगी, वीडियो पसंद आती होगी। तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नए हो तो लगातार बने रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए फिलहाल सूचना यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।